हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिचा ड्रीम्स। तो आज हम जीएससी लेक्चर का लास्ट से फोर्थ राइटर लेकर के आए हैं, अमिताभ घोष। इससे पहले हम 3 राइटर कवर कर चुके हैं, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ और टेड ह्यूज को हम उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स और लाइफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कर चुके हैं कवर। तो आज हम अमिताभ घोष को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम एकदम रिवीजन मोड में हैं। चलिए ठीक है, करते हैं। अमिताभ घोष बोर्न 11 जुलाई 1956 कोलकाता। उनका जन्म जो है 11 जुलाई 1956 में कोलकाता में हुआ है। और नोन फॉर कंबाइनिंग हिस्ट्री, माइग्रेशन, कोलोनिज्म, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन इन हिज वर्क। वो किस लिए जाने जाते हैं? उनके जो वर्क्स में हमें क्या देखने को मिलता है? हिस्ट्री, माइग्रेशन, कोलोनिज्म, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि इनका जन्म ही 1956 में हुआ, तो इनके वर्क्स में जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है आज़ादी के बाद, जो कंडीशन थी कंट्री की, वो सब इन्होंने सामने से देखा, फील किया। वही चीज़ इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। और इनको शैडो लाइन के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। किसके लिए? द शैडो लाइन के लिए। और ये कब मिलता है? ये मिलता है 1989 में, क्योंकि अवार्ड इनको 1890 में मिलता है। बट जो ये है वर्क हमारा, ये 1988 में रिटर्न है। ये रिटर्न है 1988 में और इनको अवार्ड मिलता है 1989 में। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? थीम ऑफ शैडो लाइन्स: नेशनलिज्म, मेमोरी, पार्टीशन, आइडेंटिटी, बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज। मतलब ये सारी थीम्स हैं। अब मैंने सबको बताया कि इनका जन्म ही आज़ादी के बाद हुआ है, तुरंत बाद। तो हम इनको क्या देखने को मिलेगा कि 7 में। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमिताभ घोष को इनमें से किस राइटर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2018 में, या फिर अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला, तो हमारा आंसर होगा 2018 में, 2018 में। पद्मश्री का मिला 2007 में। अमिताभ घोष इज़ अ पोस्ट कॉलोनियल इंडियन नॉवलिस्ट, बेस्ट नोन फॉर हिज शैडो लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इनका मास्टरपीस है शैडो लाइन, इसी के लिए इनको सबसे ज़्यादा फेम मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ घोष। सी ऑफ पॉपीज़, ये ओपियम पे बेस्ड है। ओपियम मीन्स अफीम की खेती, अफीम का व्यापार, इसी पे सब कुछ। ये जो सी ऑफ पॉपीज़ है इसी पे आधारित है। ये 2008 में लिखा गया था। सेटिंग इसकी है 1830s में। 1830s की सेटिंग है। 1830 के समय की बात हो रही है। उस समय होने वाले अफीम व्यापार पर आधारित है। भारत से किए जाने के मीडिया मजदूर वो होते थे जो अपने आप को एग्रीमेंट साइन करते थे कि मैं 5 साल के लिए काम करूँगा, 5 साल के लिए कुछ भी करूँगा। ये सारे इस तरह के मजदूर हुआ करते थे। बंधुआ मजदूर अलग होते हैं, और ये गिरमिटिया कुछ होता है, वो मजदूर अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में दीप्ति है, कलुआ है, जजरी है, नील रतन, हलदार, पाउलेट, लैम्बर्ट, जूडू। ये सारे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं सी ऑफ पॉपीज़। एक ट्रायोलॉजी है। ये अभी कैरेक्टर्स जो आगे आने वाले वर्क्स हैं, जो इसकी ट्रायोलॉजीज हैं, उनमें भी यही सब देखने को मिलते हैं। तो ये आखिर शो क्या करता है? इट शोज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओपियम कल्टिवेशन। दीप्तिज एस्केप फ्रॉम द सती प्रथा। इसमें दीप्ति नाम की फीमेल फिगर है, जो कि अपने आप को बचाती है सती प्रथा से, यानी कि सती होने से अपने आप को बचाती है। द कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, सभी एकजुट हो जाते हैं। द बिगिनिंग ऑफ वॉयज टू मॉरिशस, मतलब मॉरिशस से इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है वापस इंडिया आने के लिए। तो ये क्या है? एक्सप्लोइटेशन है। उस समय अफीम की खेती के कारण जो इंडिया के मजदूर थे, उन पर बहुत अत्याचार हो रहा था और उनका बहुत शोषण हो रहा था। यही सब इसमें दिखाया गया था। चलिए, इसका सेकंड जो पार्ट है वो है रिवर ऑफ स्मोक, जो कि 2011 में आया। सेटिंग क्या है? कैंटन, चाइना में। कैंटन जो चाइना का एक कोई स्टेट या फिर कोई सिटी होगी। फर्स्ट ओपियम वार से ठीक पहले का समय, यानी कि ओपियम वार अभी हुआ नहीं है। ओपियम वार आपने सुना होगा, हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें याद रखना चाहिए। ओपियम वार जो है उससे ठीक पहले की सेटिंग है रिवर ऑफ स्मोक, यानी कि यहाँ पे युद्ध की स्थिति बन रही है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे फिर वही बहराम मोदी हैं इसमें। उधर उसमें बहराम मोदी नहीं दिया, हो सकता हूँ उसमें भी नील पॉलेट, नील भी हैं, रॉबिन चिनय नहीं, ये चाइना के, तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो चाइना के भी होंगे। फैट पता नहीं क्या है ये। इंपॉर्टेंट इवेंट्स चीन में अफीम व्यापार का विस्तार हो रहा है। इसके क्या कहते हैं, रिवर ऑफ स्मोक का इंपॉर्टेंट जो इवेंट है, ये सब है। इसको एक बार पढ़ लिया तो फिर थोड़ी सी इमेज अच्छी से दिमाग में बन जाएगी और हम इसको टैकल कर पाएंगे कि ट्रायोलॉजी आखिर है क्या। क्योंकि चीन में अभी क्या, चीन में व्यापार का विस्तार हो रहा है। ब्रिटिश व्यापारियों और चीनी अधिकारियों के बीच संघर्ष, कैंटन व्यापारिक क्षेत्र, राजनीतिक युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है। ठीक है, ये सब क्या है? सेकेंड पार्ट में युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है, युद्ध हुआ नहीं है। यह उपन्यास फर्स्ट ओपियम वार की पृष्ठभूमि तैयार करता है। द फ्लड ऑफ फायर, देखिए फ्लड, अब ये सेकेंड पार्ट है, लेकिन ये पहला होना चाहिए था। और जो द शैडो लाइन है वो ओपियम वार पे बेस्ड है, इसलिए हमें फर्स्ट वाला जो है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसमें ओपियम वार को दिखाया गया है और इसमें ओपियम वार के पहले की कहानी है और ये ओपियम वार के बाद की कहानी है। सेटिंग क्या है? फर्स्ट ओपियम वार। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर केसरी सिंह, नील, जयचरी, बैराम मोदी। इंपॉर्टेंट इवेंट फर्स्ट ओपियम वार, ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ चाइना, ट्रीटी सेटलमेंट। थीम क्या है? वार एंड वायलेंस, कॉलोनिज्म, एक्सपेंशन, पावर ऑफ पॉलिटिक्स, ह्यूमन ऑफ एम्पायर, हिस्टोरिकल ट्रांसफर। यहाँ पे भी
फर्स्ट ओपियम वार जो है वो दिखाया जाता है, बट यहीं पे समाप्त भी हो जाता है। इसी में ओपियम वार की समाप्ति भी दिखाई जाती है। दिस ट्रायलॉजी मतलब आइबिस ट्रायलॉजी जो है यहाँ पे समाप्त हो जाती है। सी ऑफ पॉपीज, ओपियम कल्टीवेशन, माइग्रेशन, यानी कि जो यहाँ पे ओपियम कल्टीवेशन हो रहा है, सब माइग्रेट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक क्या है? ओपियम ट्रेड इन चाइना, ये ओपियम का व्यापार है चाइना में, इस पर बेस्ड है। फ्लड ऑफ फायर, फर्स्ट ओपियम वार एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, मीन्स फर्स्ट ओपियम वार हुआ था उसका इफेक्ट दिखाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज दिखाता है। जंगलनामा 2021, जंगलनामा बेस्ड ऑन बंगाली फोल्क टेल बॉर्न बीबी जोरनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जंगलनामा, अमिताभ घोष का जंगलनामा किस पर बेस्ड है? तो ऑप्शंस में ये आएगा कि बंगाली फोल्क टेल बॉर्न बीबी जोहरनामा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हमें ये दिमाग में बना के रखना है कि हमें ये याद रहे। इसकी सेटिंग कहाँ है? सुंदरबन रीजन, सुंदरबन रीजन में इसकी सेटिंग है, जो कि बांग्लादेश में। कैरेक्टर दुखी अपुआ, क्या है? दुखी एक पुअर बॉय है। बॉर्न बीबी प्रोटेक्टर ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट। दक्षिण राय क्या है? टाइगर डेमन, ये टाइगर का नाम है दक्षिण राय, जो कि फॉरेस्ट का रूलर है। थीम्स क्या? ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, ह्यूमन और नेचर का रिलेशनशिप शो करता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल का कंजर्वेशन शो करता है। फोकलोर एंड माइथोलॉजी, गुड वीएस इविल, सर्वाइवल, ये सारे इसकी थीम्स हैं। रिटन इन वर्ड्स, द शैडो लाइन, ये जो है वर्ड्स में लिखा है। जंगलनामा जो है रिटन इन वर्ड्स। अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जंगलनामा इज़ रिटन इन, ऑप्शंस होंगे उसमें वर्ड्स होगा, उसको सही टिक करना है। द शैडो लाइन, अभी आता है इनका असली वर्क, जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि 1988 में लिखा गया। इसमें जो नरेटर है वो अननेम्ड है, और ये कहानी बताता है ट्रिप की। ट्रिप इस मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का। उसके बाद इला, थम्मा, रॉबी, जेठमोसाई, ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये नरेटर्स चाइल्डहुड मेमोरीज़ को शो करता है। ट्रिप का नरेटर पर बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, यानी कि जो नरेटर है इसका, जो कैरेक्टर है ट्रिप, इसका बहुत ज़्यादा इस पर इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। एंड ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, मतलब ये ट्रैवल है, सॉरी लाइन में स्किप कर गई। ट्रैवल्स बिटवीन इंडिया, इंग्लैंड एंड ईस्ट पाकिस्तान, जो ट्रिप है वो ट्रैवल करता है कहाँ से? इंडिया से इंग्लैंड और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश। इन 1964 कम्युनल राइट ट्रिप डेथ इन ढाका, ये 1964 का कम्युनल राइट्स के बारे में दिखाता है, और ट्रिप की इसमें डेथ हो जाती है ढाका में। और ये जो इनका इसकी थीम क्या है? ये बेस्ड है मेमोरी एंड इमेजिनेशन पे। ये जो हमारे अमिताभ घोष हैं, ये स्टोरी जो लिखी हुई है द शैडो लाइन, वो मेमोरी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। नेशनलिज्म, पार्टीशन एंड बॉर्डर को शो करती है। आइडेंटिटी, वायलेंस एंड कम्युनलिज्म, फैमिली रिलेशंस, ये सारी इसकी थीम्स हैं कि इस नावल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दीज आर द मेन थीम्स ऑफ द नावल। 1989 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इसने जीता, और उसके बाद ये जो नावल है लिखा गया है 1988 में। तो ये तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले हैं ये दोनों। 1989 में won साहित्य अकेडमी अवार्ड, एंड द वर्क द शैडो लाइन रिटन इन 1988। ठीक है।